दिन और रात क्यों होते हैं? नारियल पानी पीने के क्या फायदे हैं? रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? हस्तमैथुन करने की क्या नुकसान है? क्या सुहागरात पर ताकत दिखाना जरूरी है? क्या जीवन में सेक्स करना जरूरी है? सवाल नंबर 1, दिन और रात क्यों होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसका जवाब शायद सभी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ रोचक तथ्यों के साथ इसको समझते हैं। दिन और रात क्यों होते हैं? हमारी दिनचर्या दिन और रात के चक्र के अनुसार निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार हम अपना हर काम किया करते हैं। सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी की गति से तो आप परिचित ही होंगे। सोलर सिस्टम की पूरी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही होता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और आकाशीय पिंड मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। और इन्हीं ग्रहों में से एक है पृथ्वी, जो बाकी ग्रहों की तरह अपनी चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी न केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि अपनी दूरी पर भी लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड का समय लेती है, और अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय लगभग गोल आकार की पृथ्वी का आधा हिस्सा ही सूर्य के सामने रह पाता है, जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकाशमान हिस्से पर दिन होता है, और पृथ्वी का जो बाकी आधा हिस्सा सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है, उस पर अंधेरा होने के कारण रात हो जाती है। उम्मीद है दिन और रात क्यों होते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। सवाल नंबर 2, नारियल पानी पीने के क्या फायदे हैं? आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं रोज नारियल पानी पीने के 7 फायदों के बारे में। नंबर 1, नारियल पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम और सोडियम जैसे मिनरल होते हैं, जो बॉडी को भरपूर न्यूट्रिशन देते हैं। नंबर 2, नारियल पानी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। नंबर 3, नारियल पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट धूप और पॉल्यूशन के कारण होने वाले बुरे प्रभाव को कम करते हैं। नंबर 4, नारियल पानी इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर करके बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इससे इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव होता है। नंबर 5, नारियल पानी थायराइड, गले की हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिससे बॉडी की सेल्स को एनर्जी मिलती है। नंबर 6, नारियल पानी बॉडी के भीतर से टॉक्सिन निकालता है, जिससे किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट और लीवर की बीमारियों से बचाव होता है। नंबर 7, लो फैट और लो कैलोरी वाला नारियल पानी भूख और प्यास तो मिटाता है, लेकिन वजन नहीं बढ़ने देता। 2 हफ्तों में ही फर्क दिखेगा। सवाल नंबर 3, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? दरअसल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में हो जाती है तो लोग उसे रात में ही शमशान घाट नहीं ले जाते, बल्कि लोग लाश को घर में ही रखकर उस लाश की रखवाली करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक यदि दिन ढलने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के शव को तुलसी के पौधे के पास रख दिया जाता है, और उस लाश को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं भटकती है और सभी को देखती है। दरअसल मान्यता है कि मरने के बाद शरीर खाली हो जाता है, और ऐसे में बुरी आत्माओं का साया उस शरीर पर अपना कब्जा जमा सकती है। इसलिए लोग सबके पास रात को रहते हैं और लाश को अकेला नहीं छोड़ते, ताकि कोई बुरी आत्मा इस लाश पर अपना कब्जा ना जमा सके और किसी व्यक्ति या वस्तु को नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए लोग दिन हो या रात लाश को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। सवाल नंबर 4, हस्तमैथुन करने के क्या नुकसान हैं? संभोग सुख प्राप्त करने का एक सामान्य तरीका हस्तमैथुन होता है, जिसमें चरम सुख प्राप्त करने के लिए स्वयं ही अपने जननांगों को उत्तेजित किया जाता है। यह महिला और पुरुषों दोनों के लिए बहुत ही सामान्य घटना है। आज हस्तमैथुन को लेकर व्यक्तियों में कई प्रकार की मिथक और भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई लोगों के मन सवाल रहते हैं कि क्या हस्तमैथुन करना चाहिए, क्या ये सही है, और हस्तमैथुन करने के क्या नुकसान होते हैं। यदि आप अधिक हस्तमैथुन करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं हस्तमैथुन करने के 5 नुकसानों के बारे में। नंबर 1, हस्तमैथुन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव यह है कि यह हस्तमैथुन करने वाले की स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। हस्तमैथुन करने वाले को अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती है। नंबर 2, हस्तमैथुन भी लगातार रात में स्खलन का कारण बनता है, जो स्वास्थ्य के साथ साथ प्रजनन प्रणाली के लिए भी अच्छा नहीं है। ये दोनों को कमजोर करता है। नंबर 3, इस बीमारी से ज्यादातर युवा पीढ़ी प्रभावित है। शीघ्र पतन के कारण एक हस्तमैथुन करने वाला अपनी पत्नी को शादी के बाद संतुष्ट नहीं कर पाता, जिससे कई बार तनाव और तलाक भी हो सकते हैं। नंबर 4, बार बार हस्तमैथुन करने से आंखों की रोशनी भी खराब हो सकती है, क्योंकि यह शरीर के
उस हिस्से में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को कमजोर कर देता है। नंबर 5, कभी कभी हस्तमैथुन से अवसाद, तनाव और चिंता का कारण भी हो सकता है, क्योंकि हाथ अभ्यास करने से सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। सवाल नंबर 5, क्या स्वागरात पर ताकत दिखाना जरूरी है? ये सिर्फ किसी मर्द की इस सोच पर निर्भर करता है कि वह इस शब्द स्वागरात को किस रूप में अथवा किस तरह से लेता है। अगर कोई मर्द मर्दाना ताकत को सिर्फ बिस्तर पर ज्यादा देर तक रुके रहने को समझता है, तो सच में उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपनी मर्दाना ताकत को स्वागरात में ही इस तरह से दिखाए, क्योंकि फिर वो इसी मर्दानगी के अहंकार में रहकर ही अपनी आने वाली जिंदगी में जीने लगता है, जिसमें प्यार हो जाता है। तब बात सिर्फ मर्द और औरत की होती है। लेकिन अगर कोई मर्द बिस्तर से थोड़ा अलग हटके अपनी पत्नी को इस रात में दिल से अपनाए और दिल से ही उसे उस रात प्यार करे, तो मायने नहीं रखता है कि वह संभोग करते हुए कितनी देर तक अपनी मर्दानगी दिखा पाता है या नहीं। जिस तरह से एक मर्द को अपनी संतुष्टि चाहिए होती है, उसी तरह से हर मर्द को भी यही समझना चाहिए कि एक औरत को भी संभोग के वक्त उसकी संतुष्टि जरूरी होती है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है या लिखा गया है कि कोई मर्द अपनी सारी मर्दानगी और अपनी स्वागरात में दिखा दे। स्वागरात एक दूसरे को समझने की रात होती है, एक दूसरे को मन से अपनाने की रात होती है, एक दूसरे को ये एहसास करवाने की रात होती है कि अब आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। बाकी सबकी सोच अलग हो सकती है इस बारे में। सवाल नंबर 6, क्या जीवन में सेक्स करना जरूरी है? क्या आप जानते हैं कि शारीरिक रूप से सेक्स करना क्यों आवश्यक है? इसलिए क्योंकि जो आहार हम लेते हैं उससे हमारे शरीर में असाधारण ऊर्जा का निर्माण होता है और वह समय आने पर बाहर का रास्ता खोजती है और उसे हम उन क्रियाओं के द्वारा बाहर निकालना पसंद करते हैं जो सुख प्रदान करने वाली हो। इसलिए हम सेक्स की ओर मुड़ जाते हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व मानसिक दृष्टि से इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ऐसा करते समय हम अपने आप को बहुत गहराई से अनुभव कर सकते हैं। और अनेक लोगों की जीवनियाँ यह कहती हैं कि अपने जीवन में किसी उद्देश्य विशेष को लेकर काम करने वाले महान लोगों के जीवन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही है। बहुत सारे तथा कथित महान लोग अविवाहित थे और उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने काम को दे दी। ऊर्जा का सदुपयोग भी हो गया और अपने ही काम से आनंद और संतोष भी प्राप्त भी हो गई। हालांकि यह भी सत्य है कि हम सेक्स के सुख को भुला नहीं पाते और इससे अटैच रह जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सेक्स का आनंद सर्वोत्तम और सर्वोपरि माना जाता है और हमें लगता है कि दूसरी कोई चीज इसकी बराबरी नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप ऐसे ही और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।